बोला था मैंने तुम्हें? आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची सब लाने को बोला था। हाँ, ये क्या लेके आए? ये सब्जियां लाए? अरे यार मम्मी, आपने मेरी किससे शादी करवा दी? 2 कौड़ी का आदमी। ये छोटी मोटी चीजें बोलती हूँ वो भी याद नहीं रहती इसको। दिन भर मैं घर पे सब काम करती हूँ और इसको देखो, बाहर जाके काम क्या करे आएगा, कोई काम ही इसको याद नहीं रहता है। पूरा मूड खराब करके रख दिया है। अब मैं इसका क्या बनाऊं इसका मैं? मैंने इतनी सारी सब्जी बोली थी लाने के लिए, अब वो तो तू लाया नहीं। अब क्या करूं मैं? मम्मी, यही लड़का मिला था आपको, इसी से मेरी शादी करवानी थी ना? क्या अच्छा है इसमें? अरे कुछ नहीं आता इसको, एक छोटा सा काम बोलती हूँ वो भी याद नहीं रहता। पता नहीं आपने क्या देखा इसके अंदर जो मेरी इससे शादी करवा दी। पूरी जिंदगी मेरी खराब कर दी आपने। मुझे नहीं रहना इसके साथ, जा रही हूं मैं। दामाद जी, आप में दिमाग नाम की कोई चीज है या नहीं है? हाँ, अरे दुखी कर दिया तुमने मेरी बेटी को। क्या सब्जी उठा के लाए हो ये? हाँ, मैं तो ना बहुत पछता रही हूँ अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा के। बिल्कुल अकल नहीं है, बेअकल इंसान हो तुम, किसी काम के ना काज के। भैया, जब आपकी औकात नहीं होती तो पढ़ाते क्यों हैं? अभी तक मेरे कॉलेज का फी क्यों नहीं भरे आप? पता है आपके कारण मेरे दोस्तों में कितना इज्जत डाउन हो रहा है। सब ऊपर नीचे सुना रहा है कि यार तुम्हारा औकात नहीं, तुम्हारे घर का तो क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? जब आपको औकात नहीं था हमको पढ़ाने का तो पढ़ा क्यों रहे आप? घर में तो गरीबी झेल ही रहे, अब दोस्तों के साथ भी गरीबी झेले क्या? जब आपकी औकात नहीं है कुछ करने का, हैंडल नहीं करने का, तो क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए आप, फालतू का बिना काम का मेरा भी जिंदगी खराब कर रहे हैं आप। सुन लीजिए, चुपचाप जाकर कॉलेज का फी भर दीजिएगा। आप दिमाग खराब करते हैं। मालिक, 2 महीने हो गए, तनख्वाह कब देंगे आप? हम भी अपने घर बार देखना पड़ता है, हमें भी बच्चे हैं, इनको भी संभालना पड़ता है। बिना सैलरी के कहाँ कैसे जिएंगे हम? समझ आता है कि ठीक है कि आपके पास काम कर रहे हैं, ये मांगने का हक नहीं बनता हमारा कि आपको दे देना चाहिए, लेकिन आप भी समझ लीजिए हम आपके पास आपकी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, आपके पिताजी की वजह से काम कर रहे हैं। वो तो अच्छे इंसान है कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त पे बहुत ज्यादा मदद की थी हमें, इसीलिए आपके पास रह रहे हैं। लेकिन आप तो भले ही बेशरम इंसान है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी। अरे आप भी तो समझो ना, हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, इन लोगों को रोज रोज बोलते हैं कि तनख्वाह कहाँ है, बीवी वो कितने दिनों से वो चिल्ला रहे हैं हम पे। उनको तो ये भी नहीं पता कि आपके वहां पे काम कर रहा हूँ मैं। अगर पता होता ना 2 दिन में लात मार के निकाल देती, क्योंकि आपके बिहेवियर उनको पता है। लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, किसके लिए? आपके पिताजी के लिए। और आप तो भले बेशरम इंसान है, आपने अगर परसों तक अगर मेरी तनख्वाह नहीं दी ना तो याद रखिएगा काम छोड़ के चले जाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि काम छोड़ के चले जाएंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। आपके पड़ोसी वो आपसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं मुझे यही काम करने के लिए। अरे अर्जिता, अर्जिता। हाँ मम्मी, बोलो क्या हुआ? देख बेटा, ये क्या कोई चिट्ठी है क्या पेपर है? ये यहाँ रखा हुआ था, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अजय ने लेटर लिखा है कोई। क्या लिखा है? पढ़ तो। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैं घर की खुशियों के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी। और प्लीज आप लोग मुझे खोजने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे ढूंढो या फिर मैं वापस इस घर पर आऊँ। अरे गया है ना, जाने दे। देखना 4 दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका, जब पता चलेगा ना बाहर क्या क्या होगा उसके साथ। कहाँ रहेगा? तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, देखना कैसे मुंह लटका के वापस आएगा घर पे। मैं टेंशन नहीं लेती हूँ और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मम्मी। जाए तो चला जाए, नहीं आए मेरे बला से। जा रही हूँ मैं। अब आप मेरे को प्लीज मत बुलाना, किचन में खाना बना रही हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये रूम रेंट कब दोगे तुम लोग? भैया बस थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं जल्दी ही आपको दे दूंगी।
वो थोड़ा लेट हो गया जानती हूँ, पर थोड़े दिन में दे दूंगी। और अजय ने बोला था बिजली का बिल भरूंगा, बिजली का बिल क्यों नहीं भरा तुम लोगों ने? लाइट काटने वाले आ गए हैं। जी मुझे थोड़े दिन दे दीजिए, मैं बिजली का बिल भी भर दूंगी और रेंट भी दे दूंगी। जब तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे रहने की तो यहाँ पे क्यों रह रहे हो? जाके किसी फुटपाथ पे रहो ना तुमसे बिजली बिल भरा जा रहा है ना घर का रेंट दिया जा रहा है। क्या चाहते हो तुम? हम चले जाएंगे यहाँ छोड़ के? भैया सॉरी, आप बस कुछ दिन दे दीजिए, मैं बोल रही हूँ आपको रेंट और बिजली का बिल सब कुछ जमा कर दूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर 2 दिन में मुझे रेंट नहीं मिला ना तो ये एक सामान घर से बाहर उठा के फेंक दूंगा। आगे ना समझ में, और अपने पति को भी बता देना। अरे अरिश्ता बेटा, सबके घर लाइट आ रही है, हमारी लाइट कटी हुई है, क्या हुआ? मम्मी लाइट कट गई हमारी, बिजली का बिल आया था, पैसे ही नहीं थे देने के लिए तो काट ली। क्या बिल नहीं भरा तूने? तो क्यों नहीं भरा? मम्मी पैसे ही नहीं थे और मैंने सोचा अरेंज हो जाएंगे पर हो नहीं पाए, इसलिए बिल भी जमा नहीं हो पाया। तुझे किसने बताया? अरे मम्मी वो इस घर के जो ओनर है ना वो आए थे ये रेंट लेने के लिए, रेंट के भी पैसे नहीं थे, बिजली के बिल के भी पैसे नहीं थे, तो वो धमकी दे के गया अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी जल्द से जल्द तो वो ये सारा सामान घर से बाहर फेंक देगा। मम्मी मैं सच बताऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब जब तक ये थे यही मैनेज करते थे, अब पूरा सब मेरे पे आ गया है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। घर का रेंट, बिजली का बिल, राशन, घर की सारी चीजें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रहते थे तो ये सब मैनेज कर लेते थे, अब सब मुझ पे आ रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा मम्मी क्या करूं। पर इन सब चीजों से मुझे एक चीज समझ में आ गई है, इनके बिना सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है। जब ये थे तब मैंने उनकी कदर नहीं करी और उनसे बहुत उल्टा सीधा बोला, थप्पड़ भी मारा, बहुत कुछ बोला। पर आज जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कमी बहुत खल रही है मुझे। ये सारी चीजें वो मुझे कभी नहीं करने देते थे अगर वो होते थे तो, पर अब जो भी हुआ मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई और मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर गलती से वो अब मुझे मिलते हैं ना तो मैं उन्हें सॉरी बोलूंगी और वादा करूंगी कि आज के बाद कभी ऐसा ना करूं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। घर के इतने सारे खर्चे थे, राशन वाला, प्रेस वाले, काम वाले, घर की EMI और सब खर्चे पता नहीं अजय कैसे पूरे करता था। हमें तो कभी पता ही नहीं चला, कभी कोई आया भी नहीं हमसे पूछने, वो अपने आप ही मैनेज करता था। और कैसे मैनेज करता होगा, जब तक वो घर में रहा कभी हमने उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। हर बात में उसे सुनाते रहते थे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। देख एक दिन में क्या हाल हो गया हमारा, लाइट के बिना बैठे हैं, मकान मालिक धमकी दे के गए वो कल सामान बाहर फेंक देंगे, ऊपर से किचन में राशन वाशन कुछ नहीं है। देखा बेटा, असल में सब कुछ दामाद जी ही कर रहे थे, हम बेकार में उन्हें ब्लेम करते रहते थे। और हम तो कम, ऊपर से तू बहुत क्लेश करती थी उनके साथ। सही कहा है किसी ने, इंसान की कीमत ना उसके जाने के बाद पता चलती है, जैसे हमें पता चल रही है दामाद जी की। बेटा तुझे अगर समझ आ गया है ना, अब अगर दामाद जी घर वापस आते हैं तो उनके साथ अच्छे से रहना। तुझे समझ आ गई ना कि सब कुछ उनके साथ ही है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। और तेरी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कल को फिर भी अपने घर चली जाऊंगी। मम्मी मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों शादी के बाद हम लोगों की चीजें इतनी ज्यादा डिफरेंट होने लगी ना कि मुझे वो पसंद नहीं आता था। उसकी छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत इरिटेट करती थी, तो इसलिए गुस्से में बहुत बार कुछ चीजें ओवर भी कर देती थी। पर जैसा आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैं अभी भी बोल रही हूँ अगर वो मुझे अब मिलेंगे ना तो मैं कभी भी उनके साथ ये सब चीजें नहीं करूंगी जो मैंने उनके साथ किया है। आई प्रॉमिस यू। हाँ बेटा, मुझे समझ आ गई, अच्छी बात है। औरत को ना हमेशा अपने आदमी की कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आदमी दिन भर घर के बाहर काम करता है, 10 लोगों की बातें सुनता है अपने घर के लिए, सारी चीजें पूरी करने के लिए, और घर आके अगर उसे इज्जत भी ना मिले तो क्या करेगा? दुखी होकर वो घर ही छोड़ेगा। बिल्कुल सही बोला मम्मी आपने, मैंने कभी उन्हें पति वाला दर्जा दिया ही नहीं।
पर आज मैंने रियलाइज कर लिया मैंने जो भी किया था बिल्कुल गलत किया था, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी गलती को सही करने के लिए। अगर वो मुझे दिखेंगे या मिलेंगे, मैं उन्हें फोन करने की भी कोशिश करूंगी, उनसे माफी मांगूंगी, उनको बताऊंगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है अगर वो मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो मुझे माफ कर देंगे। शाबाश बेटा।